अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाजरीन, हमारे मुआशरे में ख़ानदानी दुश्मनियाँ न जाने अब तक कितनी ही जिंदगियाँ निगल चुकी हैं। ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जिसमें बुज़ुर्गों से लेकर कम उम्र बच्चे भी अपनी जान गंवा चुके होते हैं। मामूली बात पर तनाज़ा शुरू होता है, जिसके बाद एक लाश गिरती है और फिर बदला लेने के लिए लाशें गिरने का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनमें से अक्सरियत ऐसे मुखालिफिन की है जिनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है। किसी ने महज चौधराहट की खातिर, किसी ने गैरत के नाम पर और किसी ने इंतकामी जज्बे के तहत मुखालिफिन को ठिकाने लगाया। जवाबी कार्रवाई भी दुश्मनदारी का एक अहम बाब है। जगह टैक्स, कब्जा ग्रुप, लड़ाई, मारकुटाई और खून का बदला, खून के नाम पर होने वाली कत्लो गारतगिरी अपनी जगह, लेकिन कई दुश्मनियाँ महज तो तकरार और रोब दाब के चक्कर में शुरू हुई, जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ी बड़ी अहम सियासी शख्सियात ने भी गाहे बगाहे इन दुश्मनियों को दोस्ती में बदलने की कोशिश की, लेकिन बेशतर में कामयाबी मुमकिन ना हुई। सुलहजोई के जो इक्का दुक्का मामलात मंजरेआम पर आए, उनमें से भी अचानक रुकावट पैदा हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लाहौर में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तकरीबन 800 अफराद ख़ानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़ गए। तो सोचें कि दही इलाकों में क्या हाल होगा। नाजरीन, हमारी आज की हकीकत भी ख़ानदानी दुश्मनी की ही, जिसने 2 घरानों को तबाह बर्बाद कर दिया था और घरों में तो कोई मर्द भी नहीं बचा था। सालन क्या बनाए? कुछ नहीं अम्मा, रात का सालन बचा हुआ था, वही चला लेंगे। भाई, क्या वक्त आ गया मेरे घर, रात का सालन ही खत्म नहीं हुआ। कहाँ 2-2 वक्त खाना बनता था, दोपहर का अलहदा, रात का अलहदा। जालिम खा गए मेरा पूरा खानदान, मेरे बेटों को, मेरे शोहर को, सब खत्म कर दिया। हाँ अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मुझे माहिद से उम्मीद है कि वही हमारा सहारा बनेगा, वही हमारा बदला लेगा। लेकिन बेटा, वो तो भी बच्चा है, वो क्या कर सकता है? अम्मा, वो बच्चा नहीं, हमारे घर का सबसे बड़ा मर्द है, उसे ही करना है। हेलो, आ गया मेरा शहजादा। बड़ी लंबी उम्र है, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी दे। आमीन। माहिद बेटा, कहाँ से आ रहे हो? अम्मी, वो दोस्तों के साथ खेल रहा था। अच्छा, भूख तो नहीं लगी? रोटी पका दूं? नहीं अम्मी, आप दोनों के साथ ही खाऊंगा। माहिद बेटा, याद है ना, नाई की दुकान से आगे नहीं जाना। जी दादी, मालूम है, लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा और सब बदले मिलेंगे। हाँ, जरूर जाना, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। क्या मेरा बेटा, मुंह हाथ धो लो। जी दादी। सियाना हो गया, बड़ा हो गया तेरा बेटा। अम्मा, जिसने अपने बाप की गोलियों से छलनी खून में लत लाश को देखा, ये बच्चा कहाँ रहा? माहिद के वालिद को हाल ही में उनके दुश्मनों ने गोलियां मारकर कत्ल कर डाला था, क्योंकि उसने मुखालिफिन के एक शख्स को कत्ल किया था। शाहिदा के ख़ानदान की अपने मुखालिफिन के साथ नस्लों से दुश्मनी चली आ रही थी और ये सब उसी का नतीजा था कि उनके घर में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा थे, लेकिन बदले की आग अब तक जिंदा थी। जबकि दूसरी तरफ मुनज़्ज़ा और उसका ख़ानदान था, जिसके ख़ानदान के भी कई लोग कत्ल हो चुके थे, जबकि उसके बड़े बेटे मुकर्रम ने हाल ही में अपने हाथ खून में रंगे थे, लेकिन फिर भी वो जेल से छूटकर वापस आ गया। अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है, आज मेरा बेटा बड़े दिनों के बाद घर आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आ गया तो बेटा? वालेकुम सलाम। बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अम्मा, वो जेल वालों ने देर कर दी। आपको तो पता है, पुलिस वाले बड़ा तंग करते हैं। अच्छा बेटा, जेल में कोई तंगी तो नहीं हुई? वक्त अच्छा गुजरा है ना? खाना तो टाइम से मिलता था ना? जी अम्मा, कोई मसला नहीं था।
चलो अल्लाह और चौधरी साहब का शुक्र है जिसने ये कहा कि ये हमारे गांव वालों का मसला है, हम खुद ही निपटा लेंगे। और तुम जेल से बाहर आ गए, वरना तो आधा खानदान हमारा जेल में होता। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन चौधरी ने मुलाकात का पैगाम भिजवाया, यानी क्या कहना होगा उसने? यही कहना होगा कि लड़ाई झगड़ा खत्म करो। वैसे भी हमने बदला तो ले लिया उनसे, उनके घर में कौन सा कोई मर्द बचा है, कर लेंगे सुलह। बस सही कह रहे तू, एक बच्चा ही तो बचा है और वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि चौधरी साहब ने तुम्हें जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन अगर उन्होंने खुद तुम्हें सजा देनी हुई तो क्या होगा? अम्मा तो चौधरी फांसी देने से तो रहा, ज्यादा से ज्यादा यही कह देगा ना कि जमीन का थोड़ा टुकड़ा उन लोगों के नाम लगा दो। अच्छा भाई, ये बातें तो होती रहेगी, खाना ठंडा हो जाएगा, चलो खाना खाते चलते हैं। हाँ भी हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। मैंने अम्मा वहाँ से सोच लिया कि नाश्ता घर जाके करूंगा। बड़ा अच्छा किया, चलो चलते आज हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क के कई इलाकों में ये सोच आम है कि कत्ल करने जैसा इंतहाई कदम उठा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुकर्रम ने माहिद के वालिद का कत्ल किया, लेकिन क्योंकि मुद्दइयों ने चौधरी के कहने पर केस की पैरवी नहीं की, इसलिए पुलिस कार्रवाई न कर सकी और मुकर्रम जेल से आज़ाद होकर आ गया, जिसके बाद चौधरी ने दोनों पार्टीज़ को अपने पास बुला लिया। देखो, मेरा तुम लोगों को बुलाने का ये मकसद है कि ये दुश्मनी खत्म कर दी जाए। दोनों तरफ से बहुत खून खराबा हो गया है, बहुत खून बह चुका है, अब इसे बंद करो। क्या कहना चाहते हो तुम? जी ठीक है चौधरी साहब, जैसा आप आपका हुक्म। सर आंखों पर जनाब। हाँ शायदा, तू बता, तू क्या कहती है? मैंने क्या कहना है चौधरी साहब, मैयत मेरे घर से उठी है, इन्होंने तो सुलह करनी है। अगर मैयत इनके घर से उठी होती तो फिर मैं देखती ये सुलह कैसे करते हैं। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे के घरों से ये मजते उठाने का सिलसिला बंद करो। वैसे भी अब तेरे घर में बचा ही कौन है? जमीन से गुजरने वाला तनाजा देखो कितनी जाने ले गया है। मैंने क्या कहना है चौधरी साहब, मैंने तो आपके कहने पे केस वापस ले लिया, वरना अब तक ये जेल में सड़ रहा होता। चौधरी साहब इसे बताएं, कत्ल तो इसके बेटे ने भी किया था हमारे अब्बे को, जनाजा हमने भी उठाया था और जेल से छूट के इसका बेटा भी आया था, केस हमने भी वापस लिया था। देखो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इस मसले को हल करो। देखो क्या हाल हो गया है। तू मेरे डेरे पे आई, ये औरत जात है। अगर तेरे घर में कोई मर्द होता तो मेरे डेरे पे वो आता। मर्द आया ना चौधरी साहब, मेरा पोता। वाह, अब पंचायत में बच्चे भी शिरकत करेंगे, और मैं तो ये समझा था इसको इसलिए साथ लाई है कहीं खो ना जाए। मैं बच्चा नहीं हूँ, बताऊँ मैं तुझे? देखो कैसे फुदक रहा है। बस मैंने तुमको इसलिए नहीं बुलाया यहाँ पे कि तुम आपस में फिर उलझ पड़ो। बताओ अब क्या कहना चाहता है? चौधरी साहब, आपके कहने पे मैं यहाँ आई हूँ, वरना तो मैं इनकी शक्ल देखने की रवादार नहीं हूँ। शेदा, ये तेरे बेटे के कत्ल के बदले तुझे 10 लाख रुपया किसास देंगे, और अगर ये रकम तुम्हें नहीं देते तो 5 एकड़ रकबा ये तेरे नाम कर देंगे। लेकिन चौधरी साहब, और लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरा यही फैसला है। ठीक है चौधरी साहब, हमें मंजूर है। हाँ शेदा, तू बता, तुझे ये फैसला मंजूर है? मंजूर है चौधरी साहब।
से मना करने से शुरू होने वाला तनाज़ा दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुका था और कई जानें निगल चुका था, लेकिन अब भी दोनों ख़ानदान सुलह के लिए राज़ी न थे। गांव के चौधरी ने मुकर्रम और उसके ख़ानदान को शाहिदा को 10 लाख रुपए या 5 एकड़ ज़मीन देने की सज़ा सुना दी। लेकिन अगर ऐसे इस नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता तो ऐसे बहुत पहले हो चुका होता, क्योंकि इससे पहले ऐसी कई सज़ाएं दोनों ख़ानदान भुगत चुके थे। ये देखे उसके, छोटा सा है, बोल कैसे रहा था? ओहो, बच्चा है, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कल का बच्चा है, वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? उसकी फिक्र छोड़, ये बता वो देने के लिए पैसे पड़े हैं ना? नहीं भाई, पैसे तो नहीं है, जमीन ही उनके नाम लगवानी पड़ेगी। तेरे की उन्हीं की जमीन उनके नाम वापस लगानी पड़ेगी। लेकिन भाई वो तो बड़ी महंगी जमीन है। मजबूरी भी है ना, चौधरी का फैसला भी तो मानना है। मैं तो कहता हूँ उन्हें कोई और जमीन दे देते हैं, नहर से हटके कोई और जमीन। तब देखते हैं, फसलों पर चलते हैं, फसलों का जायजा लेते हैं, वही फैसला कर लेंगे क्या करना है। सुनो, नस्ल दर नस्ल चली आ रही इस खानदानी दुश्मनी का क्या होगा अंजाम? क्या जाने लिए जाने का ये सिलसिला अब थम जाएगा या आएगा कोई नया तूफान? क्या अब जमीन को लेकर दोनों खानदानों में खड़ा होगा नया तनाज़ा? हकीकत हो शुबा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इंसानी जान की कदर कीमत का अंदाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है, जिसके बारे में बाज़पुर्स की जाएगी, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल के दावों के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी की जान लेने और दुश्मनियाँ पालने को अपने लिए एजाज़ की बात समझते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों ख़राब कर रहे हैं। वो ताकत के नशे में इस कदर चूर होते हैं कि उनमें रहम की हिस्स ख़त्म हो चुकी होती है। ऐसा ही कुछ ज़िशान और मुकर्रम के साथ भी हो चुका था। गांव के चौधरी ने उन्हें कत्ल के बदले शाहिदा के नाम 5 एकड़ ज़मीन लगवाने का हुक्म दिया, लेकिन अपनी कीमती ज़रई ज़मीन देने की बजाय उन्होंने शाहिदा और उसके घर वालों को डरा धमका कर खून बहा न लेने के लिए राज़ी करने की कोशिश की। रात को कौन आ गया? अच्छा, मैं जाके देखती हूँ। दादी, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ आओ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम तो यहाँ सुलह के लिए आए हैं, यहाँ किसी का मूड नहीं लग रहा। तुम लोगों से सुलह करती मेरी जूती। देखो भाई, इस बुढ़िया का सारा खानदान खत्म हो गया, घर में सिर्फ औरतें और ये बच्चा बचा है, लेकिन इसकी अकड़ फिर भी नहीं खत्म हो रही। अपनी बकवास बंद करो तुम लोग। दादी, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वाह वाह, इसके तेवर तो देखो कैसे फुदकता है ये। क्या भाई, छोड़ो, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर। आप इन्हें जरा अपनी जुबान में समझा दो। देखो भाई, चौधरी को हम इनकार कर नहीं सकते और तुम्हें जमीन दे नहीं सकते, इसलिए चुपचाप जमीन लेने से इनकार कर दे, वरना क्या करोगे तुम? वरना वो हाल करूंगा तुम्हारा कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। और एक बात याद रखना, ये जो तेरे घर वाले बचे हैं ना, इनकी सलामती चाहती है तुम्हारी बात मान ले, वरना इससे शुरुआत करूंगा। ये तुम दोनों के जीने का आखिरी सहारा है, छीन लूंगा इसे मैं। छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। ए बुढ़िया, अभी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर तूने हमारी बात ना मानी और चौधरी के पास गई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। चले भाई।
ज़िशान और मुकर्रम के जुल्म के खिलाफ ज़ाहिरी तौर पर तो डटी रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो खौफज़दा थी और अपनी बहू और पोते के लिए फ़िक्रमंद थी। मुकर्रम और ज़िशान की धमकियों ने उसे शदीद परेशान कर दिया और उसे इस कश्मकश में मुब्तला कर दिया कि वो चौधरी से इस बारे में बात करे या ना करे। उसने बड़ी सोच विचार के बाद चौधरी से बात न करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद ज़िशान और मुकर्रम की तरफ से ज़्यादतियों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जब हम किसी के जुल्म पर आवाज़ बुलंद नहीं करते तो वो बढ़ता चला जाता है। लगता है हमारी धमकी काम कर गई है, वरना अब तक चौधरी ने हमें डेरे पे बुला लिया होता। हाँ, वैसे बुढ़िया से ये उम्मीद तो नहीं थी। बड़ी अक्कर है भाई पूरे खानदान में। रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला। और अब तो निकल गया ना, बिलाहर हमने खानदानी दुश्मनी जीत ली है, चित्त कर दिया सबको। हाँ भाई, अब इस पूरे गांव में हमारी हुकूमत होगी। अरे वो देख कौन आ रहा है। आने दे यार, इसे भी आने दे। क्या जिंदगी रह गई अब बेचारी की, कैसे गुजारेगी अकेले सारी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम सोनियो, कहाँ जा रही हो? काम था तो मैं बोल देते। वो आखिर हम किस दिन काम आएंगे? बदतमीज अपने हाथ में रहो, वरना क्या? वरना अपने वो चुनने से बच्चे को भेजोगी हमसे लड़ने के लिए? ना भाई, लड़ने की बात नहीं करनी। अब हमारी सुलह हो गई है। तो ठीक है, नहीं लड़ने की बात करते, प्यार की बात कर लेते हैं। हाँ जी सोनियो, क्या इरादा फिर प्यार का? प्यार का? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक हो, बदतमीज। और बात तो सुनो, इतना गुस्सा? हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा। आए ओए, वो ज़िशान शर्मा गई है। कोई बात नहीं, एक दो मुलाकातों में खत्म हो जाएगी। शाहिदा के घर के कई अफराद ने जिस नाम नेहाद इज्जत की खातिर दुश्मनी में अपनी जानें गंवाई थी, आज उसी इज्जत और गैरत की ज़िशान और मुकर्रम ने धज्जियां बिखेर दी थी। हिरा इस गुस्से में घर आई और अपनी सास को इस बारे में बताया। बदतमीज बेहया। क्या हुआ बहू, किस पे इतना गुस्सा कर रही हो? अम्मी, अगर उस दिन की हरकत के बारे में चौधरी साहब को बता दिया होता ना, तो आज इनकी हद से आगे बढ़ने की हिम्मत ना होती। क्या हो गया है? क्या किया ज़िशान और मुकर्रम ने? अम्मी, अब आप ये ना पूछें कि उन लोगों ने क्या किया, आप ये पूछें कि क्या कुछ नहीं किया। बताओ तो सही, आखिरकार हुआ क्या है? अम्मी, उन लोगों ने मेरा रास्ता रोका, मेरे साथ बदतमीजी की, और तो और मुकर्रम ने मेरा हाथ तक पकड़ लिया। क्या? अम्मी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप चले मेरे साथ, हम चौधरी साहब के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे इनकी हरकतों के बारे में। चले अम्मी। ना हीरा ना, मेरी बात सुन। अगर हमने चौधरी साहब को बताया ना, तो वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मी, कुछ और होना बाकी रह गया है क्या? इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे पास बैठ, बाहर नहीं जाना तुमने, इधर ही रहो। वही दादी, उनकी हिम्मत कैसे है कि मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करने की? हीरा, तुम संभालो इसे। मैं इसी बात से डरती हूँ कि वो लोग इसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तुम इसे लेके अंदर चलो, मैं करूँगी चौधरी साहब से बात। तुम इसे लेके अंदर चलो, संभालो इसे। जाओ, चलो अंदर। चलो माहिद, अंदर चलो। लेकिन अम्मी, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा अंदर चलो। चलो। खानदानी दुश्मनी में अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद शाहिदा अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी। हालांकि शुरू में उसे बदले की आग को ठंडा करने की उम्मीद अपने इसी पोते से थी, लेकिन फिर इसका दिल नरम हो गया। उसे समझ आ गई कि नफरत की इस आग में इसका अपना भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और आज वो जिस नहज पर खड़ी थी उसमें उसका अपना भी कसूर था। शाहिदा ने अपने ख़ानदान की बेहतरी और हिफाजत की खातिर एक बड़ा कदम उठाया।
उसने चौधरी के पास जाने से पहले उस घर का दरवाज़ा खटखटाया जिसकी किसी को उम्मीद न थी। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो। वो अपने बेटों से कहो कि हमारी जान छोड़ दे, हमें माफ कर दे, हमें तंग ना करें। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें चैन से जीने दो, इस दुश्मनी को खत्म कर दो। देखो तुमने भी अपने बॉस से खोए हैं और मैंने भी। अब मैं और गम नहीं सह सकती, हमें चैन से जीने दो। रहम की भीख मांग रही हो? हाँ यही समझ लो। अल्लाह के वास्ते मुझे ये भीख दे दो, मुझे ये भीख दे दो। मुझे, मेरी बहू को और मेरे पोते को अकेला छोड़ दो। अरे कैसे माफ कर दूं? मेरे माफ कर देने से मेरे वो खानदान वाले वापस आ जाएंगे जिन्हें तेरे खानदान वालों ने मारा था। बोलो, जवाब दो। वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो जिंदा है ना, उनकी खून में लथपथ लाशें देखने को तो नहीं मिलेंगी ना। मैं कहती हूँ यहाँ से शराफत से चली जाओ। अगर मेरे बेटों को पता चल गया ना तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। चली जाओ। देखो खुदा के लिए मेरी बात को समझो। मैं कोई बात नहीं समझूंगी, चली जाओ यहाँ से, चलो। मुनज़्ज़ा को अपने बेटों की ताकत का बहुत गुरूर था, इसलिए उसने शाहिदा को धुतकार कर खाली हाथ लौटा दिया और ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म न किया। क्या होगा इस दुश्मनी का अंजाम? ज़िशान और मुकर्रम यूं ही शाहिदा के घर वालों को धमकाते रहेंगे और उन्हें यूं ही डर डर कर जिंदगी गुजारना होगी, या फिर अपने बचे हुए ख़ानदान की हिफाजत के लिए शाहिदा गाँव छोड़कर कहीं और पनाह ले लेगी। हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन, ख़ानदानी दुश्मनी हमारे मुआशरे का ऐसा नासूर है कि जो ख़ानदान इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसका उस बीमारी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और उसे दुश्मनी को किसी रस्म की तरह निभाना पड़ता है। उसे हर वक्त मुखालिफिन की तरफ से हमले के खौफ में जीना पड़ता है, जिस खौफ में जीते शाहिदा थक चुकी थी और इसीलिए उसने अपने मुखालिफिन के घर पर जाकर दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहाँ से धुतकार दिया गया और उसे मायूस लौटना पड़ा। अम्मा आप खाना क्यों नहीं खा रही? किन सोचों में गुम है अम्मा? हाँ खाना नहीं खा रही, क्या सोच रही है? सोचना क्या है बेटा, मेरे हवास पे तो हर वक्त वो लोग चाहे रहते हैं। तुम्हारा और महक का सोच सोच के हर वक्त मेरा दिल हलकान होता रहता है। अम्मा आपको कहा भी है कि चौधरी से बात करें, वही उन्हें सीधा करेगा। तेरा क्या बात करूं मैं चौधरी से? उसके बाप दादा तो ये हमारी दुश्मनी खत्म नहीं करवा सके, वो क्या करवाएगा? हम आपस में लड़ते मरते रहे और अपनी चौधराहट चलाते रहे, फैसले हमारे करते रहे और फायदा खुद उठाते रहे। दादी, चौधरी को क्या फायदा हुआ? बेटा, ये सियासत तुम अभी नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो। हमें समझते समझते बाल सफेद हो गए। हम और हमारे दुश्मनों की सारी जमीनें किसके पास हैं? हमारी सुलह के नाम पर जमीनें खरीद खरीद के खुद पूरे गांव पे कब्जा किए बैठे हैं ये चौधरी। अम्मा कहे तो आप ठीक रही है, लेकिन अब जाना तो हमें उन्हीं के पास ही है ना। हाँ हाँ, जाऊंगी मैं चौधरी के पास, करूंगी मैं उनसे बात, खत्म करवाएंगे सब कुछ, वरना फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। क्या वरना फिर अम्मा? मैंने सोचा है हीरा कि हम सब कुछ यहाँ से बेचकर कहीं और चले जाएंगे। क्या लेकिन अम्मा, हमारे आबाओ इजदाद की जमीन से हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? बेटा, ये हमारे और माहिद के मुस्तकबिल का सवाल है, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। शाहिदा
बहुत बेबस हो चुकी थी और इसी बेबसी के आलम में उसने अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन को खैरबाद कहने का फ़ैसला भी कर लिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों ने उनकी ज़मीन कोड़ियों के भाव खरीदनी थी। इसलिए शाहिदा ने मजबूर होकर चौधरी से बात करने का फ़ैसला किया और उसके डेरे पर पहुंची। खैरियत है शाहिदा, मैंने तुम्हारा फैसला कर जो दिया था उस दिन, ये 5 एकड़ रकबा वो तेरे नाम कर देंगे। चौधरी साहब, आज मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप हमारी दुश्मनी खत्म करवा दें। मुझे उनकी दी हुई जमीन नहीं चाहिए, बस हमें सुकून से जीने दें। क्यों, क्या हो गया? और ये दुश्मनियां भी तुम लोगों ने खुद ही पाल रखी है ना? जी चौधरी साहब, इस दुश्मनी ने हमारे बहुत से प्यारों को खाया, इसलिए मैं ये दुश्मनी खत्म कर देना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती हूँ। बड़ी हैरानगी वाली बात है, मैं ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूँ, वरना तुमने तो मुझसे लड़ाइयों झगड़े और कत्लों के फैसले करवाए। जी चौधरी साहब, अब मैं कोई और कत्ल नहीं देख सकती। और देख शाहिदा, ये सब इतना आसान काम नहीं है कि तुम्हारे कहने पर ये नस्लों से चलती हुई दुश्मनी खत्म कर दी जाए। जी चौधरी साहब, इसके लिए मैं वो जमीन ना लेने के लिए तैयार हूँ जिसका फैसला आपने सुनाया था। बस आप ये दुश्मनी खत्म करवा दें, खत्म करवा दें ये दुश्मनी। ठीक है, मैं मुकर्रम और निशान से बात करूंगा। जी जी, आप उनसे जरूर बात कीजिएगा, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक हो, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है चौधरी साहब, मैं अब जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। एक तरफ शाहिदा सुलह करने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ ज़िशान और मुकर्रम ताकत में होने की वजह से शाहिदा और उसके घर वालों को मज़ीद तंग कर रहे थे और वो मौके की तलाश में रहते थे। पहले उन्होंने हिरा के साथ बदतमीज़ी की और इस बार उनके हाथ माहिद लग गया। कहाँ जा रही है छोटी दुनिया? तुम लोग बस से क्या, मैं जाऊँ मर्जी जाऊँ? वाह वाह वाह, उधर इसकी दादी माफिया मांगती है और यहाँ इसका गुस्सा तो देखो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। तू हमें छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा तू? हमें नहीं छोड़ेगा। क्या करे? बोल बोल, क्या करेगा? छोड़ो मुझे, बोल। छोड़ो। वही जान है दे इसे, अब इससे क्या लड़ना, बच्चा है ये, छोड़ दे इसे। ले, छोड़ दिया। जा बेटा जा, बच्चों के साथ जाके खेल, और हाँ, अपना तेवर ठीक कर जरा, और माँ को हमारा सलाम बोलना। उस दिन गली में मुलाकात हुई है, लगता है शर्मा गई है, और उसे कहना अपनों से क्या शर्माना। अगर तुम दोनों ने मेरी अम्मी के मुतालिक कोई बात की तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। ओए पित्ती और पित्ती का शोर था, अब पकड़ो ज़िशान इसे, आज इसका तेवर तो ठीक कर कर भेजे। बस कर दे भाई, बस कर दे, कहीं मारवारी ना जाए, फिर इसकी माँ का क्या बनेगा। चल निकल यहाँ से, मैं अभी तुझे तेरे बाप के पास भेजता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। चल चल चल। ज़िशान और मुकर्रम शाहिदा और उसके घर वालों को तंग करने या नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे और उनका जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा था। उन्होंने माहिद को खूब मारा पीटा और जब माहिद घर वापस पहुंचा तो उसकी हालत देखकर शाहिदा और हिरा के औसान खता हो गए। क्या हो गया? क्या हुआ मेरा बेटा? हाय, मेरा बच्चा किसी ने मारा है या कहीं गिर गए थे? दादी मैं घर वापस आ रहा था तो उन्होंने मुझे रोक लिया। मुकर्रम और ज़िशान ने? जी दादी, उन्होंने अम्मी के खिलाफ गंदी बातें करना शुरू कर दी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। हाय मेरा बच्चा, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। बेटा तू उनकी बातों पे ध्यान ना दिया कर। अम्मी वो जो कह रहे थे मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता, मुझसे बर्दाश्त ना हो। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ना मेरा बेटा, ना रो, सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा। हीरा जाओ, तुम इसे अंदर लेके जाओ, इसे गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डाल के दो। जाओ इसे चलो अंदर माई। ले जाओ। या अल्लाह मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना मेरे अल्लाह पाक। क्या शाहिदा, हिरा और माहिद को इसी तरह खौफ के साए तले अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, या चौधरी डालेगा ज़िशान और मुकर्रम को लगा, या फिर मज़ीद बहेगा खून और कोई लेगा किसी और की जान? क्या होगा ख़ानदानी दुश्मनी का अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दो खानदानों के दरमियान चल रही थी पुरानी दुश्मनी, जिसमें खानदान के कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और आखिर में शाहिदा के घर में सिर्फ उसकी बहू और पोता ही बचे थे, जबकि दूसरी तरफ से मुनज़्ज़ा और उसके दो जवान बेटे जो शाहिदा पर हावी हो चुके थे, उन्होंने शाहिदा और उसके बचे हुए ख़ानदान को जीना दो भर किया हुआ था, और उनकी जान के साथ साथ उनकी इज्जत के भी दुश्मन बन चुके थे। जिसके बाद शाहिदा ने गांव के चौधरी से बात की, और चौधरी ने दोनों को अपने डेरे पर बुला लिया ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपने लाया था जनाब? वो शायद मेरे पास आई थी। क्या कह रही थी वो चौधरी साहब? वो कह रही थी तुम लोगों से सुलह करवा दो। सुलह करना चाहती है वो। अच्छा, तो फिर बोलो क्या कहते हो तुम? चौधरी साहब, हमने क्या कहना? वो सुलह भला क्यों करना चाहती? अब उसके पास लड़ने के लिए बचा ही कौन है? हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो, मगर उस बच्चे ने भी जवान होना है। फिर तुम्हारे बाजू में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम उसका मुकाबला कर सको। मुझे खबर मिलती रहती है कि गांव में कौन क्या कर रहा है, और तुम दोनों की हरकतों से भी मैं खूब वाकिफ हूं। चौधरी साहब, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, वो करेंगे उसका मुकाबला। इसका मतलब है कि तुम सुलह नहीं करना चाहते। चौधरी साहब, सुलह होने से क्या होगा? क्या कत्ल होने वाले वापस आ जाएंगे? वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम सुलह करने के लिए राजी हो जाते हो तो वो जुर्माने वाली 5 एकड़ जमीन तुम्हें वापस करने के लिए तैयार है। मेरा तुम लोगों को ये मशवरा है कि लड़ाई खत्म करो और अपने अपने काम धंधे में लग जाओ। तो चौधरी साहब, आपसे पहले वो हमारे घर भी आई थी सुलह के लिए। अम्मा से बात हुई थी उसकी। तो क्या कहा तुम्हारी अम्मा ने? यही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके साथ सुलह किसी सूरत नहीं हो सकती। ठीक है मुकर्रम, मेरा काम तो तुम लोगों को समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम दोनों जा सकते हो। चौधरी साहब, अपनी वालिदा के बाद उन्होंने भी शाहिदा की सुलह की पेशकश को ठुकरा दिया और चौधरी को भी इनकार कर दिया, जिसके बाद ज़िशान और मुकर्रम एक बार फिर शाहिदा के घर पहुंचे और उन्होंने सुलह के लिए शाहिदा के सामने ऐसा मुतालिबा रख दिया जिसे सुनकर शाहिदा के पैरों तले जमीन निकल गई। अच्छा जी, तो तुम लोगों को सुलह करने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई। बेटा, इस बात को समझो, इसमें हमारा नहीं तुम्हारा भी फायदा है। खत्म करो ये दुश्मनी। वो खत्म कर तो दे, पर इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर हमें कोई फायदा नजर आया तो हम इस बात पे जरूर सोचेंगे। हमने तो भाभी से भी कहा था कि दुश्मनी को प्यार में बदल देते हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। शर्म करो, तुम लोग दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें किसी की इज्जत का भी ख्याल नहीं। थोड़ी अम्मी, इनके पास इतनी गैरत और अकल नहीं कि ये इस बात को समझ सके। ओ हेलो, हम यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए। सुलह के लिए भी तुम लोग बेचैन हो, हम नहीं। और हम अगर सुलह करते हैं तो उसके बदले में क्या होगा ये बोलो। अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए बच्चा ही क्या है?
वो 5 एकड़ जमीन भी तो तुम्हें दे दी है हमने, जो चौधरी साहब ने हमें देने के लिए वादा किया था तुम्हें। ना 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 ना, ये घाटे का सौदा हम नहीं कर सकते। ये सुलह आप लोगों के कहने पे हो रही है और आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा। फिर तुम ही बोलो क्या चाहिए। ये घर हमारे नाम कर दो। नहीं नहीं, ये घर नहीं, इस घर के साथ मेरी बहुत सी यादें में बसता है। मैं तुम्हें जरा जमीन दे देती हूँ। ओ बुढ़िया, ये सुलह हमारी शराइत पर होगी। अगर नहीं मंजूर तो हमें अभी बता दो, और अगर मंजूर है तो कल चौधरी साहब के पास आ जाना, वरना ना तुम्हारी जान महफूज रहेगी और ना तुम्हारी इज्जत। तुमने तो बिल्कुल खुदा की खुदाई भूली हुई है। शाहिदा अपना सब कुछ बेचकर गांव छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन ज़िशान और मुकर्रम ने उसके सामने अपना आबाई घर उनके नाम लगवाकर उससे ये घर हथियाने की शर्त रख दी। शाहिदा ने बड़ी सोच विचार और अपनी बहू की मुखालफत के बावजूद अपने दुश्मनों की ये शर्त मानने का फैसला कर लिया और अगले दिन चौधरी के पास जा पहुंची। लेकिन वहां जो हुआ वो मंजर दिल दहला देने वाला था। आज मुझे खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला कर लिया। जी चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अब हम चैन से जिंदगी गुजार सकते हैं। पहले हमारी शर्त तो पूरी करो, फिर यहाँ मर्जी जाके जिंदगी गुजारना। चौधरी साहब, ये हमारे घर के कागजात हैं, ये मैं घर इनको देता हूँ। क्या तुम सुलह करने के लिए वो 5 एकड़ जमीन वापस कर रही है ना, जो जुर्माने के तौर पर तुम्हारे नाम की? जी चौधरी साहब, मैं वो जमीन भी नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। दादी ऐसा मत करें, रुक जाएं। तुम चुप कर जाओ माहिर, मैं ये लड़ाई खत्म कर रही हूँ, तुम जाओ। दादी ये लोग इस काबिल ही नहीं है, इन्होंने मेरी माँ को क्या कुछ नहीं कहा। हम इनसे सुलह नहीं करेंगे। ये देखें जरा चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? इन लोगों ने मजाक शुरू कर दिया। माहर, मैं इस लड़ाई को खत्म कर रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ बेटा, जाओ तुम यहाँ से। दादी इस लड़ाई को आप नहीं, मैं खत्म करूंगा। अब हम और जुल्म नहीं सहेंगे। तो तुम क्या करोगे? और तुम कर ही क्या सकते हो? तुम लोगों को जान से मार दूंगा। माहिर, छोड़ दो इसे, फेंक दो इसे नीचे, चलाना ना, फेंक दो इसे। नहीं दादी नहीं, अब हम मजीद और जुल्म नहीं सहेंगे। अब बस बहुत हो गया। तुमने क्या कर दिया? तुमने क्या कर दिया? कमसिन माहिद ने ज़िशान और मुकर्रम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुकर्रम और ज़िशान ने अपनी हठधर्मी की वजह से ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने का नादिर मौका और अपनी जानें दोनों गंवा दी। नाजरीन, कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुकर्रम और ज़िशान ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर शाहिदा और उसके घर वालों पर जुल्म करते रहे और फिर आखिर में सब कुछ तबाह हो गया। इसलिए इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इस्लाम की मौसर तालीमात इस बात का तकाजा करती हैं कि हम इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में बसाएं और इन हुकूक की पाबंदी करें जिनको इस्लाम ने मुतय्यन किया है। इसलिए ज़रूरी है कि कत्ल के इर्तिकाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करें ताकि क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इसी पैगाम के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।